हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ सोल एंड का एक नया एपिसोड। और ये एपिसोड बहुत ज़्यादा आइकॉनिक होने वाला है क्योंकि इसमें आपको गॉड इलेक्स की एक्सट्रीम लेवल की पावर्स दिखाई देगी और साथ ही इसमें आपको बहुत बड़ी बैड न्यूज़ मिलने वाली है जिससे आपको आज बहुत दुख होगा। और इसके अलावा एक स्पेशल सरप्राइज भी है क्योंकि हमारा एक हीरो टैंग सेंग वापस आने वाला है जो आज आपको इस एपिसोड में कुछ वक्त के लिए दिखाई देगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां स्नो गर्ल की सील अनस्टेबल हो गई थी जिससे यूहाओ के अंदर से एक्सट्रीम आइस अनलीज हो रही थी और आसमान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी अपीयर हो रही थी जो कि इतनी पावरफुल एनर्जी थी कि उससे यूहाओ को बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। साथ ही हाउटियान सेक्ट में भी भयंकर तबाही आ गई थी, सब कुछ टूटने फूटने लगा था। सेक्ट के डिसिपल अपनी जान बचाकर भाग रहे थे क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं वैंग डोंग भी उन डिसिपल्स को बाहर निकालने में हेल्प कर रही थी, मगर वैंग डोंग बहुत परेशान थी कि अभी तक यूहाओ कैसल से बाहर क्यों नहीं आया। इधर हम यूहाओ के सोल सी का सीन देखते हैं जहां चारों तरफ आइस जमने लगी थी जो देखकर टियानमिंग और एम्परर बिंग भी घबरा गए थे। वहीं स्नो गर्ल थी जो कहती है आखिर मेरी ओरिजिनल पावर आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो रही है, जिस पर गॉड इलेक्स कहते हैं यूहाओ ने आइस कैलसेडनी से हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है जिससे सोल पावर बहुत ही तेजी से इंक्रीज हुई है। और फिर टियानमिंग की स्पिरिचुअल पावर शील्ड भी अनलॉक हो गई है जिसकी वजह से यूहाओ की सोल पावर और मेंटल पावर स्काई रॉकेट हो गई है, यानी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। जिसका इफेक्ट ये हुआ कि स्नो गर्ल की ओरिजिनल पावर अचानक से बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुई और स्नो गर्ल की पावर्स पर मैंने जो सील लगाई थी वो ब्रेक हो गई। इधर स्नो गर्ल की ओरिजिनल पावर बढ़ती ही जा रही थी, तभी उस सील के ब्रेक होने से वहां जोरदार एक्सप्लोजन होता है जिससे काफी वायलेंट पावर स्प्रेड होने लगी थी। स्नो गर्ल कहती है इस डिजास्टर से सिर्फ मुझे नुकसान नहीं होगा बल्कि आप सभी मुश्किल में पड़ जाओगे, यहाँ तक कि ये एंशिएंट सेक्ट राख बन जाएगा। उस कैसल में भारी तबाही हो रही थी जहां बाहर खड़ी वैंग डोंग देखती है कि यूहाओ अभी तक बाहर नहीं आया था। उसे लगता है कि यूहाओ अंदर ट्रैप्ड हो गया है, इसीलिए वैंग डोंग यूहाओ को बचाने कैसल के अंदर जाने लगती है, मगर तभी डैन टियान वैंग डोंग के हाथ पकड़कर उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। वैंग डोंग कहती है यूहाओ कैसल के अंदर है, मुझे उसे बचाना होगा। सारे डिसिपल्स घबराते हुए कैसल से बाहर भाग रहे थे कि तभी कैसल के ऊपर से एक बड़ा पत्थर नीचे गिरने लगता है तो डेंटियान अपने एक हाथ से उसी पत्थर को रोक लेते हैं। तभी वैंग डोंग डेंटियान से हाथ छुड़ाकर अंदर जाने लगती है, पर तभी वहां नुइटियान भी आ जाते हैं जो धीरे से वैंग डोंग के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और फिर वैंग डोंग को वहां से सेफ जगह ले जाने को कहते हैं। नुइटियान फौरन सारे डिसिपल्स को हाउटियान कैसल छोड़कर बाहर जाने को कहते हैं। इधर वो एक्सट्रीम पावर्स और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। यूहाओ कहता है मुझे तुरंत यहाँ से बाहर निकलना होगा, कुछ भी हो जाए मैं हाउटियान सेक्ट को ट्रबल में नहीं डाल सकता हूँ। तो एम्परर बिंग गॉड इलेक्स से कहती हैं कि आप फिर से स्नो गर्ल की पावर्स को सील नहीं कर सकते हैं, जिस पर गॉड इलेक्स कहते हैं इस बार की स्नो गर्ल की सोर्स पावर पिछली बार से काफी ज्यादा है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यूहाओ खुद को दोष देने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द सक्सेस चाहिए थी, मेरी गलती की वजह से मैंने हाउटियान सेक्ट में पहली बार आते ही हाउटियान सेक्ट को इतने बड़े डिजास्टर में डाल दिया, ये सब मेरी गलती है। मैं ही वैंग डोंग और यहाँ के सभी की जान के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं इस डिजास्टर को होते हुए नहीं दे सकता। गॉड इलेक्स के आपके पास कोई और आइडिया है? भले ही मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी वहां डेंटियान और नुइटियान आ जाते हैं जो कहते हैं लिटिल किड यूहाओ, मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपीयरेंस है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सामने आए और हम सब मिलकर इस सिचुएशन के लिए कोई हल खोजेंगे। सीनियर और हमने आपको नोटिस कर लिया है, मेरे और मेरे ब्रदर के पास स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, हम सब एक साथ फोर्स बनाकर इस डिजास्टर को रोक सकते हैं। अब टियानमिंग और एम्परर बिंग भी गॉड इलेक्स से कहते हैं हम सब गॉड
इलेक्स आपके साथ में है। यूहाओ भी कहता है अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। डैंटियान कहते हैं मैंने काफी टाइम से कुछ एक्साइटिंग नहीं किया है, आज तो मजा आएगी। तो गॉड इलेक्स भी मान जाते हैं और ये सब एक साथ इसी डिजास्टर से फाइट करने के लिए एग्री हो गए थे। तभी स्नोगल की पावर्स सील पूरी तरीके से टूट जाती है, जिससे यूहाओ के अंदर से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल रही थी कि वो दर्द से चीखने लगता है और उस टेरिफिंग एनर्जी से हाउटियान कैसल डिस्ट्रॉय होने लगा था, जो देखकर दोनों टियान ब्रदर्स अपनी बीस्ट फॉर्म में आ गए थे और गॉड इलेक्स और बाकी सब भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और अपनी पावर से वहां एक फॉर्मेशन सील्ड बनाने लग जाते हैं जिसके बीच में स्नोगल थी। यहाँ पर गॉड इलेक्स इंस्क्रिप्शन को पढ़ने लगे थे। स्नोगल कहती है ये सब मेरी वजह से हो रहा है, आप सब मेरी ओरिजिनल पावर्स को यूहाओ की बॉडी से बाहर निकालकर एक्सप्लोड कर दीजिए, मुझे यकीन है मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों की जान बचा सकती हूँ। हम जंगल में वहाँ के बीस्ट को भागता हुआ देखते हैं। तभी गॉड इलेक्स कहते हैं ये सही टाइम है। अब ये बोलते ही गॉड इलेक्स अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस फॉर्मेशन पर लगा देते हैं, जिससे वो शील्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था और सब लोग अपनी पावर्स को उस फॉर्मेशन में डालने लगते हैं। अब यहाँ पर यूहाओ को हवा में उड़ता हुआ देख के सबने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। सभी बहुत तकलीफ में थे। यूहाओ ने भी दर्द को सहते हुए अपना बेस्ट दे रहा था और अब गॉड इलेक्स स्वॉर्ड को प्रेस कर देते हैं, जिससे आसमान में शील्ड फॉर्मेशन फॉर्म हो गया था जो एक्सपेंड होता जा रहा था। ये सीन बहुत ही जबरदस्त था और इतनी मेहनत के बाद फाइनली इन लोगों ने उस शील्ड फॉर्मेशन को बिल्ड करके स्नोगल की ओरिजिनल पावर को कंट्रोल कर लिया था, जो देखकर एम्परर बिंग भी खुश होते हुए कहती हैं फाइनली हमने स्नोगल को बचा लिया। इधर यूहाओ के सर के ऊपर एक छोटा सा सील बैरियर था जिसमें स्नोगल की ओरिजिनल पावर शील्ड थी। यूहाओ की भी हालत अब काफी खराब हो गई थी, यहाँ तक कि गॉड इलेक्स भी इस बार के प्रोसेस में बहुत ही मुश्किल में थे। इस प्रोसेस से उनकी भी सांस फूल गई थी, मगर तभी वो शील्ड टूट जाती है जिसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर्स निकलती है, जो देखकर ये सभी घबरा गए थे और इस टेरिफिंग एनर्जी से वहां बना जियांट सील फॉर्मेशन भी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब वो टेरिफिंग एनर्जी इतनी वायलेंट हो गई थी कि पूरे हाउटियान सेट को तबाह करने लगती है। आसपास के माउंटेन चट्टान टूटने लगी थी, लैंडस्लाइड होने लगी थी, यहाँ तक कि एक चट्टान टूटने से वहां एवलांच भी आ जाता है जिसकी चपेट में डिसिपल्स और बीस्ट आ गए थे। हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। ये देखकर गॉड इलेक्स एक्शन में आ जाते हैं और अब यहाँ पर गॉड इलेक्स ने अपनी पावर्स को दिखाते हुए वहां से एक एनर्जी एक्टिवेट कर दी थी जो सीधा ऊपर आसमान की ओर जाती है। हालांकि वहां पर भयानक तबाही मच गई थी जिसमें बहुत सारे डिसिपल्स और बहुत सारे बीस्ट मारे जा रहे थे। लेकिन अब हम यूहाओ को देखते हैं जो उसी फॉर्मेशन के बीच में था और अब हम उसके सी सोल का सीन देखते हैं जहां गॉड इलेक्स ने अपनी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड बाहर निकाल ली थी। और दोस्तों ये सीन देखकर आपको गूज़बम्स आ जाएंगे क्योंकि ये सीन बहुत ही कमाल की है। इसे लिखते हुए तो मुझे भी मजा आ गया था। मतलब यहाँ पर गॉड इलेक्स अपनी स्वॉर्ड को घुमाना शुरू करते हैं जिससे वो वाटर एंड विंड और पूरे स्पेस को कवर कर रहे थे। अब सब कुछ गॉड इलेक्स के कंट्रोल में आ गया था। गॉड इलेक्स यहाँ पर अपनी एक्सट्रीम पावर के लेवल पर आ गए थे और यहाँ पर गॉड इलेक्स बहुत ही आइकॉनिक लग रहे थे। गॉड इलेक्स अपना फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए एक रिचुअल सा परफॉर्म करते हैं जिसके बाद वो यूहाओ से उसका ब्लड मांगते हैं। तो यूहाओ भी तुरंत अपनी डैगर बाहर निकालकर अपने हाथ पर कट मारकर अपना ब्लड गॉड इलेक्स को दे देता है। और अब इस रिचुअल के परफॉर्म करते ही वहां पर एक भयानक सी एनर्जी और एक बहुत तेज की लाइट बाहर आती है जिससे सभी की आंखें बंद हो गई थी। सभी शॉक में थे कि ये क्या होने वाला है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से ही सब कुछ कंट्रोल में आ गया था। अब यहाँ पर गॉड इलेक्स को हम देखते हैं जिसके सामने स्नोगल अपीयर होती है जो गॉड इलेक्स को शुक्रिया कहती है उसकी जान बचाने के लिए। वहीं उस पूरे हाउटियान सेट में बिल्कुल खामोशी सी छा गई थी, सब कुछ शांत हो गया था। हाउटियान सेट के डिसिपल्स भी अब बाहर आने लगते हैं और एवलांच में दबे बीस्ट भी अब बाहर निकल आए थे। इधर हम गॉड इलेक्स को देखते हैं जो अब डिसअपीयर हो रहे थे। गॉड इलेक्स कहते हैं मैं कामयाब हुआ और मैंने स्नोगल को कंस्ट्रक्ट कर दिया है और उसकी एक अलग तरह की एग्जिस्टेंस बना दी है। अब स्नोगल उस ओरिजिनल पावर को भी कैरी कर सकती है जो आउट ऑफ कंट्रोल थी। इस स्पेशल एग्जिस्टेंस को सोल कहेंगे। यहाँ हम देखते हैं स्नोगल की वो एग्जिस्टेंस यूहाओ की आई ऑफ डेस्टिनी में चली जाती है। गॉड इलेक्स कहते हैं इसे बनाने के लिए मैंने अपनी आखिरी कॉन्शियसनेस को भी बर्न कर दिया।
ये सुनकर तो यूहाओ और वो सीनियर टियानमिंग और एम्परर बिंग सभी शॉक हो गए थे कि गॉड इलेक्स ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया है। गॉड इलेक्स ने स्नोगल को बचाने के लिए खुद को ही सेक्रीफाइस कर दिया। यूहाओ तो दुखी होकर रोने लग जाता है। गॉड इलेक्स आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मेरी सोल डिसअपियर होने वाली है। मैंने बहुत लंबा सफर तय किया और मैं इस काबिल था कि मैंने अपनी जान भी दी किसी को बचाने के लिए। ये एक वर्थी डेथ है। तभी पीछे से यूहाओ जख्मी हालत में गॉड इलेक्स को आवाज देता है। तो गॉड इलेक्स कहते हैं, यूहाओ तुम एक अच्छे लड़के हो। मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में अनगिनत नफरत को एक्सपीरियंस किया है। भले ही मेरा सफर तुम्हारे साथ छोटा सा था, मगर मुझे तुम्हारे साथ जो सुकून मिला है मुझे इससे पहले कभी कहीं नहीं मिला। मगर जाने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपने टीचर मानने को तैयार हो? अगर हाँ तो मेरी नेक्रोमेंसी की जिम्मेदारी को टेक ओवर करके संभालोगे। अब ये तुम्हारी है। जिस पर यूहाओ कहता है, हाँ टीचर, मैं आपका स्टूडेंट इस जिम्मेदारी को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और यूहाओ यहाँ पर बहुत इमोशनल होते हुए रोने लग जाता है। वो गॉड इलेक्स के सामने झुककर उन्हें ग्रीट करता है। यहाँ पर गॉड इलेक्स कहते हैं, मुझे मेरी जिंदगी में काफी नफरत भी मिली और काफी प्यार भी, और अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन तुम यूहाओ एक अच्छे डिसिपल बनना। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे इस लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है। ये बोलकर गॉड इलेक्स वहां से डिसअपियर होने लगते हैं। मगर यूहाओ बहुत ज्यादा दुखी था और वो उनके पीछे भागने लगता है। मगर गॉड इलेक्स डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि ये उनका एंड था और वो यूहाओ को छोड़कर चले जाते हैं। यूहाओ काफी टूट गया था। वो एक छोटे बच्चे के जैसे रो रहा था, जो देखकर सभी दुखी हो गए थे। यहाँ तक कि टियानमिंग भी रोने लग जाता है और ये बहुत ही इमोशनल सीन था। बाहर मौजूद डिसिपल्स को ये सब नहीं दिख रहा था। उन्हें तो बस ये दिखाई दे रहा था कि आसमान में रोशनी फैल गई थी और ऊपर से स्नो फ्लेक्स गिर रहे थे। तभी वैंगडोंग भी अब होश में आ गई थी और उसे तुरंत यूहाओ की याद आती है और वो फौरन यूहाओ को देखने के लिए कैसल की ओर भागने लगती है। और अब सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम यूहाओ को कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं, जिसके सामने टियान ब्रदर्स और वैंगडोंग थी, जहां वैंगडोंग और डैन टियान काफी परेशान थे क्योंकि यूहाओ की हालत अभी ठीक नहीं थी। उसकी हालत देखकर तो सब काफी परेशान थे। तभी हम यूहाओ को उसके सी सोल में देखते हैं, जहां यूहाओ टियानमिंग, एम्परर बिंग और गॉड इलेक्स को ढूंढते हुए उन्हें आवाज लगा रहे थे कि आप कहां चले गए। यूहाओ काफी निराश था। तभी यूहाओ के सामने एनर्जी अपीयर होती है, जिससे गॉड इलेक्स की शैडो बनती है। गॉड इलेक्स कहते हैं, यूहाओ जब तुम इस पैसेज को देखोगे तब हम शायद सक्सेसफुली स्पेशल लाइफ को फॉर्म कर लेंगे। एक सोल, यहाँ हम स्नोगल को एक बीस्ट के रूप में देखते हैं। स्नोगल एक स्पिरिट के रूप में आइस एम्परर और टियानमिंग से अलग है और अब वो तुम्हारे लिए स्नो रिंग को भी ऐड कर सकती है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक मास्टर स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। यहाँ पर यूहाओ काफी इमोशनल होकर रोने लग जाता है और गॉड इलेक्स कहते हैं, बच्चे मेरे जाने के बाद रोना नहीं, क्योंकि रोना कमजोरों की निशानी है। ये बोलकर गॉड इलेक्स वहां से चले जाते हैं। तभी यूहाओ के पास एम्परर बिंग और टियानमिंग भी आ जाते हैं, जहां टियानमिंग बताता है कि मैंने और एम्परर बिंग ने अपनी बहुत सारी मेंटल पावर्स को खर्च कर दिया है, इसलिए हमें टाइम लगेगा रिकवर करने में, तो हम रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। एम्परर बिंग भी कहती है, यूहाओ तुमने लेवल 50 के मार्क्स को रीच कर लिया है, हमें तुम पर बिलीव है। अब तुम्हें अपनी खुद की स्ट्रेंथ पर भरोसा करना होगा और निर्भर रहना होगा। आने वाली फ्यूचर की डिफिकल्टीज का सामना खुद करना होगा। ये सब बोलने के बाद टियानमिंग और एम्परर बिंग डीप स्लीप में चले जाते हैं और अब यूहाओ अकेला हो गया था और काफी दुखी भी हो गया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं यूहाओ को होश आता है, जहां वो अपने रूम में अकेला था। यूहाओ उठकर बैठ जाता है, लेकिन वो काफी परेशान और उदास था। तभी उसके रूम में वैंगडोंग खाना लेकर आती है, जो यूहाओ की ऐसी हालत देखकर कहती है, यूहाओ क्या तुमने अपने किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को खो दिया? जिस पर यूहाओ हाँ में सर हिलाता है। अब वैंगडोंग यूहाओ के बगल में बैठकर कहती है, मैं तुमसे इस बारे में और कुछ नहीं पूछूंगी। अब ये दोनों ऐसे ही खामोशी से एक साथ बैठे होते हैं, जिसके बाद वैंगडोंग कहती है, अब मेरे सोल रिंग को खोजने का वक्त आ गया है, इसीलिए मैं जा रही हूँ, तो तुम अपना ख्याल रखना। जिस पर यूहाओ खड़ा होकर कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी सोल रिंग खोजने में, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वैंगडोंग कहती है, वो जगह हाउटियान सेट का फॉरबिडन एरिया है, तुम वहां नहीं जा सकते। तो यूहाओ कहता है, ठीक है, मैं यहीं रुक कर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम केयर
केयरफुल रहना। इसके बाद हम देखते हैं वैंग डोंग वहां से चली जाती है और सब उसे बाहर जाने के लिए गुड बाय कह रहे थे। वैंग डोंग के जाने के बाद ही यूहाओ को कुछ होने लग जाता है, जो देखकर टियान ब्रदर्स भी घबरा गए थे कि यूहाओ को क्या हो रहा है। जिस पर नुइटियान यूहाओ को एग्जामिन करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि यूहाओ की सी सोल में एम्ब्रियो बॉर्न होने वाला है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। ये सुनकर वहां के डिसिपल्स हंसने लग जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम गॉड इलेक्स को डिफरेंट वर्ल्ड में देखते हैं। तभी उनके सामने कोई आने लगता है तो गॉड इलेक्स कहते हैं आप कौन है। जिस पर हम देखते हैं कि गॉड इलेक्स के सामने आया हुआ पर्सन कहने लगता है कि तुमने खुद को सेक्रीफाइस करके हाउटियन सेक्ट को बचाया है, तो मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि सामने आया हुआ पर्सन कोई और नहीं बल्कि टैंग सेंग था, जिनके साथ में उनकी वाइफ भी थी। और इसी शानदार सीन के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसका नॉवेल एक्सप्लेनेशन कब देखना है। मैं बहुत ही जल्द इसका नॉवेल एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था।